सरस्वती। जैसे सवेरे को जयकारा बोलते हो, इसी तरह बोलने में क्या हर्ज है। भगवान की जय बोलने, सच तो ये है भगवान से मानो बदले में अपनी जय करवानी है। आगे से ही हम भगवान की जय बोले तो भी भगवान की जय तो है ही है, और न बोले तो भी जय है। भगवान का रूप ही विजय स्वरूप है महाराज। विजय जय आनंद उसका अपना स्वरूप है। जब भगवान है ही विजय स्वरूप, तो हम भगवान की जय क्यों बोले? हमारे बोलने से जय होगी? तुम्हारे बोलने से तो जय नहीं होनी है, भगवान की तो सदा जय है ही है। ये तो ऐसे है जैसे दरिया पर जाते हैं ना, वो दरिया से चुल्लू भर के दरिया पर छींटा डालते हैं। दरिया को कमी है क्या? अपने श्रद्धा के भाव भगवान के चरणों में चढ़ाने हैं, और भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। भगवान को वस्तुओं की या किसी प्राणी की या किसी बात की थोड़ी परवाह है। यदि परवाह है भगवान को तो स्नेह की। जहां भी भगवान बंधे हैं प्रेम के पाश में, प्रेम का जो रास्ता है, जो संबंध है, वो बड़ा ही अलौकिक है। दृष्टांत देते हैं, जैसे गोपियों के प्रेम पाश में बंधे थे ना, कोई गोपियों की उनको परवाह थी क्या? जहां भी भगवान कहीं प्रकट हुए हैं, स्नेह पाश में बंध के ही प्रकट हुए हैं, और स्नेह तो उनका अपना रूप है। गॉड इज लव and love is God. There is no difference between God and love. प्रेम तो उनका अपना स्वरूप है। आनंद ही ब्रह्म। प्रेम कहो, आनंद कहो, शांति कहो, उनका अपना आत्मा है। बिना प्रेम के कुछ भी भगवान को दो तो भगवान स्वीकार ही नहीं करते, और प्रेम से पत्र फूल फल उसके देने से भगवान प्रेम पाश में बंध के स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रियच्छति तदम भक्ति उपरतम वचनामि प्रियतात्मन। गीता में पढ़ा है ना, पत्र फल फूल साधारण वस्तु ही जो प्रेम से देते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं। तो भगवान तो सर्वस्वरूप है, आनंद रूप है, उनका रूप ही विजय है। जैसे सूनी जगह पर कोई नहीं होवे, आप दूर से आवाज लगाएंगे तो बदले में उधर से वैसे ही प्रतिध्वनि के रूप में आवाज आएगी, कि वैसी ध्वनि आएगी।
ये सारा प्रपंच भगवान में है। और सच पूछो, सच सच वास्तव में भगवान केवल आप है, उसमें और कुछ भी नहीं। सब बुदबुदे लहरें जाग चक्र पानी में होते हैं ना, पर पानी में सिवाय पानी के और कुछ है? सारा संसार स्वप्ने का नगर, पर्वत, प्राणी, हम तुम, लेना देना, बोलना चालना सब आपके जागृत में ही है। और जागृत की दृष्टि से देखो तो उसमें कुछ नहीं, जागृत तो केवल सब कुछ वामे और कुछ नहीं वामे। एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्म न नानास्ति किंचन। एक ब्रह्म परमात्मा सदा 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 अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित है। उसमें रंचक मात्र भी घटाबड़ी हिलना डुलना हुआ ही नहीं है, और हुए की तरह भासता है। जैसे आपके जागृत में कुछ नहीं हुआ है और सपने में हुए की तरह आपको अपने आप में भासता है ना, वो अपने आप के अज्ञान से। इसी तरह ये सारा प्रपंच अपने आप के अज्ञान के भगवत स्वरूप हमारा सबों का अपना आप है। उसके अज्ञान से ये मिथ्या माया रूप हमको हृदय में घर कर गया है, और अनंत प्रकार के उतार चढ़ाव, उत्पत्ति, विनाश, हानि, लाभ, भला, बुरा, बुरा भला लेन, ये पड़ा भासता है। वास्तव में एक परमात्मा देव सदा अपने आप में जो के त्यों स्थित है। इस वास्तवता ही की गंगा में जब डुबकी लगेगी तो अवास्तवता रहेगी नहीं। जब जागृत में आते हैं तो सपने वाला कुछ दिखता है, क्या रहता है? क्या आभास मात्र, थोड़ी देर के बाद आभास भी खत्म हो जाता है। न लेना न देना, केवल जागृत, जिसको मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कही जाती है। भगवत जय मानो भगवान से हम जबरदस्ती अपनी जय उच्चारण करवाने के लिए बोलते हैं, और हमारी जय की तो हमको इच्छा ही है कि हम अज्ञान निद्रा में पड़े खर्राटे मारते मारते जन्मते मरते भटकते आए हैं, और इस भटकना से छूटने के लिए भगवत शरणागति के गंगा में नहाए बिना कोई रास्ता ही नहीं। आज आपके सामने संतवाणी नाम के सदग्रंथ का आरंभ होने जा रहा है। संतों ने जो समय समय पर अपने अनुभव के उद्गार निकाले हैं, जैसे कोई तिरपत हो जाता है तो डकार आती है, इसी तरह भगवत प्रेम में मगन होने पर, वास्तुताई के गंगा में नहाने पर उनके जो सद्विचारों की डकारें निकली हैं, जिसको अनुभव के वचन जो महामंगल रूप हैं, उन वचनों का अभी आपके सामने आरंभ होने जा रहा है। कैसे हैं ये वचन? प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग एवं सदाचार पर संतों के वचनों का संग्रह। प्रेम ही तो मूल वस्तु है। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तुलसीदास जी संत महाराज बोल रहे हैं कि बिना स्नेह के भगवान प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न होते हैं तो स्नेह से। राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल स्नेह प्यारा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। जिसको जानना है इस बात को जान ले। इधर उधर से
मन का मोर मोर के भगवत चरणों में स्नेह, जिसके पुण्य उदय हो जाएं उनको ये अलग लाभ मिलता है। झूठे प्राणी और झूठे वस्तुओं और झूठे देह से स्नेह में जीवन काटना अपने साथ ही मानो अन्याय करना है। ऊपर ऊपर से स्नेह, अंदर स्नेह वास्तव स्वरूप परमात्मा से करना। बने भगवत आज्ञाओं का पालन, भगवत स्नेह, मंगलमय भगवत नामों का उच्चारण। कई प्राणी दिखते हैं ध्वनि में कदराते हैं। देर से अभी सत्संग थोड़ी चला है। अरे ये अमृत की धार बहती है, गंगा की धार। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंती तत्र यत्र अच्युतोदार कथा कसे। जहाँ भगवत सिमरण की गंगा बहती हो, स्नेह का प्रभाव बहता हो, वहाँ जो भाग्यवान होते हैं वही पहुँचते हैं, वही आनंद लेते हैं। गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती नर्मदा इत्यादि इत्यादि, वो अपने को धन्य करने के लिए ऐसी जगहों पर आके डुबकी लगा लगा के, स्नेह पूर्वक डुबकी लगा लगा के अपने को कृतार्थ करती हैं। 5-7 मिल हरि गुण गावे तहाँ हमारा वास। भगत जब बैठ के यहाँ मेरे मंगलमय नामों का उच्चारण करते गदगद गदगद ताई के गंगा में मगन हो जाते हैं, वहां से मैं थोड़े ही जा सकता हूँ। वहां समझ लो मेरा विशेष स्थान है। वो गदगद ताई, वो आनंद का प्रवाह, आनंद तो भगवान का सच्चा रूप है। वो आनंद के प्रवाह का उमंग उठता है। यूं समझो कि भगवान प्रकट होके कृपा करके अपना रहे हैं। यहाँ अब संतों के वचनों का आरंभ करने जा रहे हैं। संत भगवान कोई बोलता है सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। भगवान का लक्षण क्या किया? जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं। उसके अलावा सब जो असत है, पानी सत्य है या बुदबुदे सत्य हैं, स्वप्ने वाले सत्य हैं या जागृत सत्य है, अनंत बार पसरे उपासार, अनंत दफा ये लहरें बुदबुदे जीव जंतुओं की, तू की, मैं की, तू की, फलाना फलाने की, जल जंतुओं की, थल जंतुओं की, ये बुदबुदे पैदा हुए और नाचे कूदे, जहां से आए घूम गए। तो एक दफा अनंत बार, जैसे अनंत बार बुदबुदे और लहरें पैदा हुई, दिखते दिखते आई गई, आई और गई, आई, देखते रहते हो समुद्र के किनारे। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा रूपी अथाह सागर में ये अनंत जीव जंतु, जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु, भूत पिशाच, देवता दैत, मानव दानव, दानव मानव, अक्की चार आए, नाचे कूदे, लड़े भिड़े, वहां गुम गए। अक्की चार आए, लड़े भिड़े, देखे माने जाने, गुम गए। इसी तरह अनंत, जिसका कोई हिसाब नहीं। और सत्य सत्य नहीं हो सकता, और सत्य कभी भी सत्य नहीं हो सकता। अंधकार अंधकार रहेगा। और सत्य का असद भाव नहीं होता।
यही बात तो रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्णचंद्र ने समझाई थी। गीता अध्याय 2 श्लोक 14, फिर जाके घर पढ़ के देखना। पार्थ, जितने भी तू देख रहा है, जिनको सत समझ के उनके भावी वियोग का नक्शा अपने हृदय में खींच के पीड़ा से अश्रुपात करता है, वो आगे ही असत हैं। तेरे रोने धोने से ये सत थोड़े ही हो जाएंगे कि मेरे दादा और चाचा और ये फलाना फलाना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं भोगों के लिए, हम क्या करेंगे। असत का सद्भाव नहीं होता। जिधर भी दृष्टि डालो सब झूठा नजर आएगा। बैठे हो, जिधर भी दृष्टि डालो अकलमंदी से देखो। सत्य सब भासता है, हम भी तुम भी तुम भी हम भी, पर ये सत्य कुछ नहीं। अरे गफलत में तू चिल्ला रहा है, आंख खोल के तो देख। सपने के गफलतदाई में तू बड़बड़ा रहा है, जरा आंख खोल के तो देख, कुछ भी नहीं, न हम न तुम। जो सत्य है वो सदा सत्य है, असत सत्य नहीं हो सकता। चाहे असत को कितना भी सज के, असत है ना, इसको कितना भी सजाया जाए, खिलाया पिलाना, दवाइयाँ, कपड़े लत्ते, तरह तरह के माया के सामग्रियों से इसको सुरक्षित किया जाए, तो भी झटका खा ही देता है ना। क्यों? आदौ अंतौ यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। इट इज लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का अटूट नियम है। तो कुदरत का नियम न कभी टूटा, न टूट सकता है, न टूटेगा। कुदरत ने पानी को नीचे बहाया है, तुम कितना भी ऊपर करो नीचे ही आएगा। कुदरत ने धुएं को ऊपर बहाया है, तुम कितना भी रोको खिसक के ऊपर ही जाएगा। कुदरत का नियम है जो आदि में न होवे। हम तुम देखो, इतनी मूर्तियां बैठी हैं, 100 साल पहले एक न तुम नजर आते थे न हम नजर आते। इसी के सत करने में कोई बलबूते से कसर नहीं रखता है। दवाइयाँ खिलाना पिलाना, मलना धोना, कपड़े पहनाना, गरम सर्द, ये वो खूब जैसे ये असत न होवे, परंतु झटका खा के ये जहाँ से आया मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, और पांचों भूत जो आदि में न होवे और अंत में न रहे, मध्य मध्य में भासे, उसको झूठा कहा जाता है। उसको आदि अंत की तरह समझो, और यदि तुम इसको सत्य की तरह समझोगे, आदि अंत की तरह नहीं समझोगे, तो धोखा ही खाओगे। धोखा खाते हैं ना, यही धोखा खाना है। बारंबार जन्मना और मरना, बदल बदल के चोले पहनना, और जब इसी से आसक्ति देहाध्यास निकल जाए और अपने वास्तव स्वरूप में विश्रांति हो जाए, तो धक्के काहे के। जाग जाए, सपने वाले से पिंड छूट जाए, तो जागृत में सपने का मरना है क्या। इसी तरह आत्म स्वरूप जो सदा सत्य स्वरूप है, परमात्मा सदा सत्य है। और हाजरा हजूर है। कई दफा आप लोगों ने देखा होगा, अरे देखो भगवान है ना, मैंने याद किया, मैंने ऐसे कहा, देखो हो गया ना। भगवान भाई है। जैसे आप लोगों को एक क्षण ऐसी आती है, कभी कभी जीवन में आपने उसी क्षण में जो बात याद की होगी, जो संकल्प किया होगा, वो पूरा हो गया होगा। है ना।
आप सबको अनुभव होगा। कहावत कहते हैं भाई, भाषण की भाषा में बोलते हैं, अरे भाई शुभ शुभ बोल, कहा घड़ी न कह जेड़ी, कई हुआ घड़ी ना आई हो जाए जो तू बोले और वो हो जाए। कोई बददुआ देता है या झगड़ा करता है या गाली गिरा, अरे ऐसे न गड्ढा बोल, कोई वो घड़ी ना होवे कि वैसे ही ना हो जाए। कभी कभी होते जिससे परिचय मिलता है कि भगवान बरोबर है, वो हाजरा हजूर है। भाई हाजरा हजूर तो बुध बुधे दिखते हैं, पर हाजरा हजूर बुध बुधे है या पानी है? हाजरा हजूर तो सोने के कुंडल कंगन बटन मुद्रे हार देखते हैं, वो हाजरा हजूर रूप नाम है या सोना हाजरा हजूर है? हाजरा हजूर तो जागृत दिखता है, वो जागृत ये हाजरा हजूर तो सपने में सपने वाला अपना आप दिखता है, पर वो हाजरा हजूर है या जागृत हाजरा हजूर है? अज्ञान से हम असत को सत मान रहे हैं। वास्तव में सत्य स्वरूप जो ब्रह्म परमात्मा है वो सत्य है और आनंद रूप चैतन्य है, हाजरा हजूर है, और उसका रूप ही आनंद है। आनंदो ही ब्रह्म, ब्रह्म का रूप आनंद है। हमारा अपना आप है, परंतु हम इस मायामय रूप को अपना मानते हैं। इसको अपना आप में माया में झूठे छूरे रूपों और खान और पान और मान और धन और इनको झूठे होते भी सत्य और सुखरू समझ के इनके पीछे भगे 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 अनंत जन्मों में भगे 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 जन्मते मरते आए और उसी प्रवाह में बह रही हैं। ये बुद्धिहीनता हमारे लिए दुर्गति और दुखों का कारण है। इस बुद्धिहीनता से बच के वास्तवताई की तरफ ध्यान देना। वास्तव में अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें दूसरा है ही नहीं। तो परमात्मा सत्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है, जिसको हम इस तरह वर्णन करते हैं वो हमारा ही अपना आप है। ये बिल्कुल सत्य समझ लेना। सपने में सत्संग करके कोई विद्वान सत्संगियों को सुनाता हो, भाई हमारा रचने वाला आनंद स्वरूप है, सत्य है, चैतन्य है, हम तो प्रतीत होते हैं, पर वो अपने जागृत का ही हवाला देते हैं ना, और जागृत में दूसरा है ही नहीं। परमात्मा सत्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, और आनंद रूप भी ये सब उसी के हैं। बुद्ध बुद्धे सत्य या पानी सत्य, और सब बुद्ध बुद्धे पानी का ही तो रूप हैं। सपने वाले सत्य या जागृत सत्य, और सब सपने वाले जागृत से जुदा कुछ नहीं। जिसको हम माया बोलते हैं वो वास्तव में परमात्मा से सदा अभिन्न है। जिसको हम सपने वाला संसार कहते हैं वो जागृत से जुदा कभी कुछ निकला है? जिस तरह रतन की किरणें रतन से जुदा नहीं, जिस तरह मट्टी के पात्र मट्टी से जुदा कुछ नहीं, जिस तरह सपने वाले सब जागृत से जुदा कुछ नहीं, इसी तरह सारा ब्रह्मांड, हम तुम हम जड़ चैतन्य ये वो ये सब परमात्मा से जुदा कुछ। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भिन्न नहीं कोई। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत ते सब बंदे,
एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। लोगो भरम न भूलो भाई, लोगो भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक सब जग रहा समाई। सब गोविंद है, सब गोविंद। जब जागेंगे तो आपको इस वास्तवताई का कहने मात्र सुनने मात्र नहीं पर अनुभव पूर्वक बोध होगा। जब जागते हैं तो सब अपना आप ही नजर आता है, नहीं स्वप्न ही स्वप्न होता है, नहीं पर न जागने पर अनंतपन दिखते हैं। ये है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये माई है, ये भाई है, ये सुख रूप है, ये दुख रूप है, ये मैं हूं। ये इस ज्ञान जागृति को प्राप्त करना ही मानव चोले का लक्ष्य है। किसी तरह भी बने इस जागृति को प्राप्त करना है। किसी तरह भी बने। आज सवेरे का प्रसंग भी ऐसे ही चल रहा था। भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को निमित्त बना के समझाते थे। राम भगवान तो पूर्ण है, हम सबों के हित के लिए इस तरह की लीला बुजुर्गों ने रची है। हम सबों के हित के लिए ये कृपा करके कहते आए। संसार में ज्ञान जागृति प्राप्त करना अपने वास्तव स्वरूप का जानने के बराबर कोई लाभ नहीं है। यहाँ संत भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं, परंतु प्राणी भगवान के अनंत रूपों एक ही अनंत रूपों में कोई किसी को भगवान करके मानता है, कोई किस रूप को, कोई किस रूप को, पर है सब एक उसी के ही रूप। सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उसके उसी रूप को जानता है। यह सारे रूप उस बहुरूपिया प्रभु के ही तो हैं। जिसको जैसी समझ में संस्कार पड़े हैं कि भगवान ये रूप हैं, नारायण रूप हैं, शिव रूप हैं, माता रूप हैं, अथवा कोई गुरु रूप में, कोई और मूर्ति रूप में, अनंत संसार में मत मतांतर है ना, वो अपने अपने संस्कारों के अनुसार भगवान का रूप मानते हैं। कोई ईसा को मानेगा, कोई मूसा को मानेगा, कोई मोहम्मद साहब को मानेगा, वो भगवान है। और नए नए भगवान भी बहुत हो जाते हैं। तुम्हारे हमारे देखते भी नए नए भगवान कितने दिखने में आए। साईं बाबा को आगे कोई जानता था क्या? थोड़े ही समय से है ना, वहां गए थे, वो भाई बोलती थी ये देखो रुपए मेरे को दिए हैं। वो सिक्के दिखाती थी साईं बाबा जब थे तब उन्होंने। थोड़े समय की बात है। और देखो अय्यप्पा स्वामी, आगे इतनी नहीं थी जो अब उनको भगवान करके माने। सर्वरूप जो हुए, इसी तरह के मत मतांतर वाले हैं। कोई किसी रूप करके भगवान को ये भगवान है और कोई किस सर्वरूप वही है। परंतु जिसको जिस रूप का ज्ञान है, जिस रूप के गुण सुनिए, जितना जिसका कोई गुण सुनता है उतना उधर उसके मन का झुकाव होता है। ये कुदरत का नियम है। जितना जिसके कोई गुण सुनता है उतना उसके मन का झुकाव उधर होता है। और जितना चाहे वो भला होवे चाहे न होवे, पर उसका झुकाव हो जाएगा। और जितना जिसने किसी के अवगुण सुने हैं, चाहे वो कितना भी भला होवे, पर उसने अवगुण सुने हैं, उधर उसके मन का कंटाल उपरामता हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। आपने रावण के गुण सुने हैं ना, कहीं भी गुण काहे के सुने, रावण के तो अवगुण सुने,
पर जिन्होंने रावण के गुण सुने हैं वो रावण को इतना पूजते हैं कि क्या कहा जाए। राम भगवान की निंदाएं सुनी है तो राम भगवान को गंदे गंदे शब्दों से पेश आते हैं। माता सीता को राम भगवान उन्होंने सुना ऐसे नहीं बैठने दिया करो। जितने जिसके गुण सुने हैं उतना उसके मन में उनका झुकाव होता है, स्नेह होता है। ये कुदरत का नियम है, चाहे वो कितना भी भला बुरा हुए। और जितने अवगुण सुने हैं कितना भी वो अच्छा होवे आपके मन में उसके लिए उपरामता हो जाएगी। तो जिसने भगवान के जिस रूप की महिमा और गुण सुने हैं उसका मन उधर झुका हुआ है। इस पर संत भगवान एक दृष्टांत देके समझाते हैं। और इधर वो डंडा भी तो अपनी रुकावट डालता है, क्योंकि राम नाम के गंगा में भी 2-4 डुबकियां लगानी है। हरे राम